अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। आप सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 1232 हिजरी में देवा शरीफ में पैदा हुई। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद कुर्बान अली शाह साहिब है। सैयद कुर्बान अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ में बाराबंकी के इलाके में रहते थे और आपका शुमार वहाँ के बड़े घराने में होता था। आप वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ की तरफ सीना मुबारक खोलकर अक्सर फरमाया करते थे, मैं उस आफताब की रोशनी से अपने सीने को मुनव्वर कर रहा हूँ जो करीब तलब होने वाला है। आपको लेकर एक बात लोगों के दरमियान फैली थी। लोग हमेशा कहते कि आप कभी नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। आप किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। जल्दी से लोगों ने फितना किस्सा किया कि ये नमाज नहीं पढ़ते थे नमाज, लेकिन किसी के पीछे नहीं पढ़ते थे, यानी किसी की एक अदाता नहीं करते थे, खुद पढ़ाते भी नहीं थे और किसी के पीछे पढ़ते भी नहीं थे। अपने हुजरे में रहते थे, नमाज पढ़ते थे। लोगों ने कहने लगे कि ये नमाज नहीं पढ़ते, इंसान तो आखिर इंसान है। उनके पीछे इल्ज़ाम लगा दी, नमाज नहीं पढ़ते हैं। वारिस पाक को लोगों ने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो आपने फरमाया मैं तो पढ़ता हूँ। कौन कहता नहीं पढ़ते हैं? हाँ, मैं किसी के पीछे नहीं पढ़ता हूँ। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं पढ़ते हैं किसी के पीछे? चलो ठीक है, अगर आप पढ़वाना चाहते हो तो चलो, ले चलो, चलते हैं। इमाम साहब के पीछे ले जाकर खड़ा किया। इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर। आप वारिस पाक ने भी कहा अल्लाह अकबर सरकार। वारिस पाक ने नमाज पढ़ ली। जब नमाज हो गई तो ने फरमाया इमाम साहब आपने मुझे बहुत थकाया। सच में इमाम साहब आपने बहुत थकाया। इमाम साहब बहुत थकाया। अब इमाम साहब ने कहा क्या हुआ, मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई? इमाम साहब मैं बुरा आदमी नमाज में अल्लाह अकबर कह के आपके पीछे हो गया। अब जिधर इमाम साहब उधर मैं चला। आप नमाज के हालात में हर तरफ घूम रहे थे। आप पहले अपने घर चले गए, आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप जानवरों का चारा लाने के लिए चले गए, तो फिर आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप दूध लाने भी गए तो मुझे फिर आपके पीछे एक बूढ़े आदमी को चंद रकत नमाज में कहाँ कहाँ लेकर के घूमते रहे। हजरत मैं थक गया आपके पीछे, इसीलिए मैं पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा वारिस पाक से, वारिस अली, जब तुम किसी के पीछे नहीं पढ़ते, किसी के पीछे तो पढ़ोगे। हजरत वारिस पाक ने फरमाया अली, हुसैन अशरफी जैसा इमाम ला कर दो, मैं उसके पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों ये शान है अल्लाह के वली हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का। फिर लोगों ने भी कहा हमें भी ऐसा ही इमाम चाहिए। हज़रत वारिस पाक ने फरमाया पहले अल्लाह वाला बन तो सही, वह मकाम तो पा, और अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करो, दिखावे के लिए नहीं। आप हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह पैदासी वली हैं, हमेशा अल्लाह के इबादत में रहते थे। आपका इस दुनिया में आमद रमज़ान के पाक महीने में हुआ। आप छोटे बच्चे होने के बावजूद अभी दिन भर दूध नहीं पीते थे। मगरिब के अजान के बाद ही दूध पीते थे। सहरी के वक्त से लेकर मगरिब के वक्त तक रोज़ा रखते। रोज़ा खोलने के बाद भी दूध पीने की कोई जल्दी नहीं। आप आराम आराम से अपने अम्मी जान की दूध पीते। जब आप मदीना मोनिरा गए, फिर वहाँ से एक दरवेश के गुजारिश पर दूसरे मुल्क गए। वह बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के रहमो करम से आपके हथेली पर कलमा पढ़ा। वहीं पर एक अजीब वाक़या हुआ। दो लोग आपके पास आए और कहने लगे दरवेश साहब, इस बंदे ने मेरे जानवर का खुराक चुरा कर अपने घोड़े को खिला दिया है, और जब मैंने इससे ये बात कही तो मन कर रहा है। जब आपने उस आदमी से पूछा क्या ये बात सच है, उस इंसान ने आपके सामने साफ साफ मना कर दिया। फिर आपने कहा कि आप दोनों अपने अपने जानवर को यहाँ लेकर आओ। जब वह घोड़ा लगा गया तो आपने उस घोड़े को कुछ देर तक देखा। फिर उसके मालिक से पूछा सच बताओ, या मैं तुम्हारे जानवर से सच कहलवा दूँ। घोड़े का मालिक अंदर से बहुत डर गया, मगर फिर भी सच नहीं बोल रहा था। आपने उस इंसान का गर्दन पकड़कर घोड़े के सामने खड़ा कर दिया और कहा गौर से देख। उस इंसान को अब घोड़े के पेट के अंदर साफ साफ दिख रहा था। फिर घोड़े ने आवाज़ दी मेरे मालिक, इस इंसान ने ही मुझे किसी और का खुराक चोरी करके दिया है। और फिर घोड़े ने पूरा चारा बाहर कर दिया जैसे उसके सामने खुराक रखा गया। ये माजरा देखकर सारे लोग
اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ جانور کے مالک نے اپنی غلطی کی معافی مانگا آپ سے اور کہا، اے اللہ کے پاک بندے، مجھ گناہ گار کو صحیح راستہ دکھا دے، مجھے بھی ایمان والا بنا دے۔ آپ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ پر آیا۔ اس کے بعد وہ انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔